नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल MK कश्मीवाल में। दोस्तों, कहा है सपने तो बहुत है, बस हकीकत बनाने वाले नहीं मिलते। हुनर की कहाँ कमी है साहब, बस पहचानने वाले नहीं मिलते। पढ़ने वाले तो बहुत है, बस पढ़ाने वाले नहीं मिलते। गिराने वालों की कोई कमी नहीं, बस उठाने वाले नहीं मिलते। दोस्तों, नया सवेरा और नई ऊर्जा के साथ हम रीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में जो संधि टॉपिक है उसका पहला भेद है अच् संधि, जिसे हिंदी में स्वर संधि भी कहा जाता है, वो पढ़ा था। और आज पढ़ेंगे इसका दूसरा भेद है हल संधि, जिसे व्यंजन संधि भी कहा जाता है। दोस्तों, चलते हैं। हल संधि को दोस्तों व्यंजन संधि भी कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत में जो व्यंजन है उनको हल भी बोला जाता है। दोस्तों, इसमें क्या कंडीशन रहेगी? दोस्तों, इधर स्वर आ सकता है, प्लस के इधर स्वर आ सकता है, इधर व्यंजन आ सकता है, इधर व्यंजन आ सकता है, इधर स्वर आ सकता है, इधर व्यंजन भी आ सकता है और इधर व्यंजन भी आ सकता है। दोस्तों, यहाँ बोले तो दोनों साइड स्वर व्यंजन कुछ भी आ सकता है, लेकिन दोनों तरफ एक साथ स्वर नहीं आएंगे, क्योंकि स्वर जो है जो स्वर संधि में आते थे। दोस्तों, इसका पहला भेद पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है शचुत्व संधि। शचुत्व संधि। दोस्तों, इसका सूत्र देखते हैं। इस्तो शचुनः शचुः, अर्थात श ते वर्ग के बाद यदि श और च वर्ग आए तो पहले वाले श का श और ते वर्ग का च वर्ग हो जाता है। दोनों तरफ कहीं भी हो सकते हैं, यानी प्लस के इस साइड भी अगर च वर्ग हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, यानी ते वर्ग इस साइड भी हो सकता है और इस साइड, यानी दोनों तरफ कहीं पर भी हो तो उसमें बदल दिया जाता है। दोस्तों, देखते हैं। यदि देखिए, यदि जो प्लस का निशान है उससे पहले यदि श हो, ते हो, थे हो, दे हो और धे हो और ने हो, और बाद में श, च, छ, जे और ये हो, तो क्रमशः है। दोस्तों, अगले वाला तो बदलेगा नहीं, लेकिन पिछले वाले का श का जो सड़क वाला श है उसका शलगम वाला श हो जाएगा दोस्तों, और तय का च, थे का छ और दे का ज और धे का ज और ने का ये हो जाएगा। दोस्तों, विशेष क्या है? यदि स, च, छ, ज, ये 6 वर्ण है दोस्तों, यानी श और च वर्ग के 5 वर्ण मिलाकर 6 हो गए। इनमें से यदि 2 वर्ण जुड़वा कहीं दिखाई दे तो वह निश्चित रूप से सचुत्व संधि होगी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखना, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है, शब्द दे दिया और पूछा जाएगा कि शब्द है क्या संधि, तो आपको यह ध्यान रखना है, यदि च, छ, ज और ये और श में से यदि कोई भी 2 वर्ण जुड़वा पाया जाए तो वहाँ सचुत्व संधि होगी। दोस्तों, उदाहरण देखते हैं। शत प्लस चित। दोस्तों, तय हलंत है और इधर च वर्ग आया हुआ है, च, तो तय का दोस्तों च हो गया, क्योंकि हमने नियम में पढ़ा था दोस्तों, यदि आगे श और च वर्ग आए तो ये श इसमें बदल जाएगा और तय किस में बदलेगा दोस्तों? च में बदलेगा। तय बदलेगा च में, तो तय को बदल दिया यहाँ पर च में, और अपनी जगह अगला वाला अपनी जगह रहेगा, तो श आधा है, जो श तो पूरा हो गया, और च है, च की जगह तय हो गया, तय की जगह च हो गया दोस्तों, और बन गया सचित है। अगला उदाहरण देखते हैं। हरीश है प्लस शैत है। हरीश प्लस शैत है। दोस्तों, आगे श है और पहले ये श है सड़क वाला, तो इसका शलगम वाला श हो गया, और हरी अपनी जगह है और श की जगह ये शलगम वाला श आधा है, और आगे श है तो हरी शैत है। अगला उदाहरण देखते हैं दोस्तों। उद प्लस ज्वल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों। उज्ज्वल शब्द है, अधिकतर शब्द शुद्धि में 100% पूछा जाता है दोस्तों। अभी तक हुई 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड या 3rd ग्रेड की जो वैकेंसियाँ रीट की, आरटेट की, यूपीटेट में अधिकतर ये उज्ज्वल शब्द पूछा जाता है। और लिखो उज्ज्वल शब्द शुद्ध क्या होगा। तो दोस्तों, देखते हैं। उद प्लस ज्वल। उद प्लस ज्वल। यहाँ देखते हैं दोस्तों, द है वो हलंत है, और द के बाद ज, च, छ, ज, यानी च वर्ग का कोई वर्ण है तो ये पहले वाला वर्ण भी
जो है जो ते वर्ग है उसका चे वर्ग हो जाएगा। तो ये तीसरा वर्ण है ते थे दे, तो इसका भी तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, चे छे जय, दे की जगह जे हो गया। तो दोस्तों ऊ है, ऊ अपनी जगह है, जे आधा ये हो गया और आगे ज्वल आ गया और बन गया उज्ज्वल है, उज्ज्वल। ये ध्यान रखना दोस्तों, जो उज्ज्वल शब्द है उसमें दोनों ज है वो दोनों हलंत होंगे, यानी दोनों आधे होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सत धन चरित्र, सत धन चरित्र, ते हलंत है, आगे च वर्ग है तो ते का च हो गया और बन गया सच चरित्र, सच चरित्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यज प्लस न, यज प्लस न। दोस्तों जय हलंत है और जय आगे है न, तो दोस्तों इधर आया है च वर्ग और आगे न है, तो न ते वर्ग का 5वां अक्षर है तो च वर्ग का 5वें में बदल गया ये, यज प्लस है। दोस्तों हमने संयुक्त व्यंजन में पढ़ा था, संयुक्त व्यंजन में पढ़ा था दोस्तों, पढ़ा था। देखिए दोस्तों जो गे हैं किससे बनता है, गे बनता है जे ये और ए से बना है गे। तो दोस्तों जे और ये बनते ही गे बन गया, जे और ये मिलते ही गे हो गया दोस्तों, क्योंकि जे पहले आधा है और ये है पूरा है, तो दोनों मिलकर गे हो गए और बन गया यज्ञ है। दोस्तों ये जो कंडीशन मैंने बताई है उसमें प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे उज्ज्वल शब्द से संधि विच्छेद के, संधि विच्छेद का प्रश्न पूछा जाता है, तब अपन को ये बताना है दोस्तों, या इसको जोड़ना होता है, उच्च प्लस ज्वल है या संपूर्ण रूपम अस्ति, तो ये बताना है मिलाकर। दोस्तों अब यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न शब्दस्य है संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद करना पूछा जाता है, तो उसको शब्दों को तोड़ना पड़ेगा दोस्तों। कैसे तोड़ें, जैसे तच शब्द है, तच शब्द है, हमने कंडीशन पढ़ी थी, एक विशेष रूप से अभी नोट्स पढ़ा था कि यदि दो वर्ण यानी जो 6 वर्ण हैं, 5 वर्ण तो च छ जय जय ये और साथ ही श, इनमें से 2 वर्ण अगर जुड़वा दिखाई दे तो वहाँ पर सचुत्व संधि होती है। यहाँ पर 2 वर्ण जुड़वा दिखाई दे रहे हैं, तो जहाँ से जुड़वा दिखाई देता है वहाँ से तोड़ो, ते अपनी जगह है और च है वह आधा हो गया और आगे च है। दोस्तों च कब बना, जब तय हुआ तब च बना, तो च की जगह वापस तय कर दिया और च, तत् प्लस च, यह लंत होगा तत् प्लस च। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सरश्चंद्र है, सरश्चंद्र है। दोस्तों यहाँ देखते हैं सरश्चंद्र है, यहाँ पर 2 वर्ण कहाँ पे, 2 वर्ण जुड़े हुए वर्ण है च, च है तो सरश्च, यहाँ पर च जोड़ा और चंद्र है अपने जगह है। च कब बना, जब तय था तब बना, तो च की जगह तय हो गया, तो सरत धन चंद्र है, ये उसका हो गया संधि रूप। दोस्तों महज ज्ञानम, महज ज्ञानम। यहाँ दोस्तों 2 वर्ण कौन कौन से, जे और ये, जे और ये, यहाँ पर 2 वर्ण जुड़वा है दोस्तों, जे और ये 2 वर्ण जुड़वा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि जय हैं, जय किससे बना, च छ जय, जय किससे बना, तय थे दे, तीसरा वर्ण है च, तय थे दे था, दह की जगह जय बना, तो यहाँ पर जय की जगह वापस दे कर दिया और बन गया महद प्लस ज्ञानम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पश्चाच, पश्चाच ये बहुत ही प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। ये शब्द पश्चाच यानी 3 च लगातार आते हैं, इसके कारण देखते हैं कहाँ पर 2 वर्ण जुड़वा है, अंत में है तो यहाँ से तोड़ना है। तो पश्चात च अपनी च को अलग किया और पूरा च उसको अलग किया, तो च कब बना, जब तय हलन था तब च बना, तो वापस च लिख दिया, तो पश्चात धन च ये बना और बन गया पश्चात शब्द। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक अपवाद है प्रस प्लस न, यदि श पहले है और न बाद में है तब भी इसमें ये परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए प्रश्न है, ये ध्यान रखना। प्रश्न और विष्णु शब्द ऐसे हैं जिसमें सचुत्व संधि होते हुए भी इसमें परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों देखिए प्रश्न कैसा आता है, उज्ज्वल है शब्द का संधि अस्ति ही, यानी उज्ज्वल शब्द है उसमें कौन सी संधि है, उज्ज्वल शब्द है उसमें कौन सी संधि है। वापिस देखते हैं दोस्तों, उष्ज प्लस ज्वलय शब्द से संधि अस्ति ही, उष्ज और ज्वल शब्द में कौन सी संधि है, तो देखते हैं दोस्तों ऑप्शन है सचुत्व संधि,
इष्टुत्व संधि, दीर्घ संधि या फिर अनुनासिक संधि। तो दोस्तों इसमें हो गई सीधा सीधा उज्ज्वल में जो सचुत्व संधि हो गई, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। दोस्तों ये ध्यान रखना, जो फैक्ट बताया था कि यदि च, छ, ज और ये साथ ही श शलगम वाला में ये 6 वर्ण हैं, उनमें से कोई वर्ण अगर जुड़वा दिखाई दे तो वहाँ निश्चित रूप से सचुत्व संधि होगी। दोस्तों संधि का जो सचुत्व संधि जो हल संधि है उसका दूसरा भेद पढ़ेंगे। अब दूसरा भेद है इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि, इसका सूत्र है इष्टुनः इष्टुः अर्थात इष्टो इष्टुनः इष्टुः। ये सूत्र है दोस्तों। ज़्यादातर परीक्षाओं में ये सूत्र पूछा नहीं जाता है, लेकिन ध्यान में रखना दोस्तों, इसका सूत्र इष्टुनः इष्टुः अर्थात श और ते वर्ग के साथ, श और ते वर्ग के साथ यदि श और टे वर्ग का मेल होने पर श का श और ते वर्ग का टे में बदल दिया जाता है। दोस्तों देखते हैं, यदि श, ते, थे, दे, धे, न हो और आगे दोस्तों आगे क्या होना चाहिए, आगे होना चाहिए श जो षटकोण वाला श है और टे, ठे, डैण है, ये 5 अक्षर हो तो पहले वाला जो वर्ण है श है उसको षटकोण वाले श में, और ते का है जो ते का टे और थे का ठे, दे का डे, धे का ढे और ने का ने बदल दिया जाता है। तरने को टे को ने में बदल दिया जाता है। दोस्तों विशेष है श, षटकोण वाला श और टे वर्ग टे, ठे, ढण, ये 6 वर्ण कहीं पर भी यदि जुड़वा दिखाई दे 2 वर्ण तो वहाँ पर निश्चित रूप से इष्टुत्व संधि होगी। ये ध्यान रखें दोस्तों, ये विशेष है कि यदि श के साथ श और टे, ठे, डण के साथ यदि 2 वर्ण जुड़वा दिखाई दे तो वहाँ पर निश्चित रूप से इष्टुत्व संधि होगी। दोस्तों देखते हैं, राम षष्ठ है, राम षष्ठ है, राम षष्ठ है। देखिए दोस्तों पहले श है और बाद में श है, तो श का ये षटकोण वाला श हो गया और बना रामषष्ठ है, रामषष्ठ है। दोस्तों श का श में बदला और रामषष्ठ बन गया। चर्चित उदाहरण है दोस्तों कृष्ण, कृष प्लस न, कृष प्लस न। तो दोस्तों श है, श के बाद न है, न 5वां अक्षर है ते वर्ग का और इसके साथ में श का मेल हो रहा है, तो न का 5वां अक्षर है, तो जो टे का 5वां अक्षर में बदल गया, न का न होगा, न होगा और न के बाद में जो 5वां अक्षर है टे, ठे, ढण, तो न का न में बदल दिया और कृष श अपनी जगह है दोस्तों और न हुआ श आधा और कृष्ण बन गया कृष्ण प्लस न। यहाँ पर ना होगा दोस्तों कृष्णा या कृष्ण शब्द बन जाएगा और यहाँ पर कृष्ण शब्द बनेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वृष प्लस ती, वृष प्लस ती, वृष प्लस ती। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों वृष धन ती, श है, श के साथ तय का मेल हो रहा है, श के साथ तय, श कौन सा षटकोण वाले श के साथ तय का मेल हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर जो तय है वो जो है टे में बदल जाएगा। तय किस में बदलेगा, टे में, तो तय का टे में बदलते ये टी हो गया और वृष धन टी होकर ये बन गया वृष्टि। आगे देखते हैं दोस्तों दृश्य धन ती, दृश्य धन ती, श है, श के साथ जो तेवर का मेल हुआ है तो तय को टे में बदल दिया तो यहाँ पर टी रह गया और यहाँ बन गया दृष्टि ही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दुष प्लस त है, दुष धन त है, तो तय को टे में बदला और सीधा ही बन गया दुष्ट है। आकृष प्लस त, श है, शेष जो षटकोण वाला श है उसके साथ तय वर्ग हुआ तो तय का टे हो गया और मिलकर बन गया आकृष्ट है। दोस्तों उदाहरण है सस धन थी, सस धन थी, श है, तेवर का मेल हो रहा है तो तेवर का तीसरा वर्ण तय तय थे है, तो टेवर का भी तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा, टे ठे, टे ठे और टे ठे और डे। तो दोस्तों देखिए दूसरा वर्ण है और दूसरा वर्ण भी ये बन जाएगा टे और ठे, तो दोनों मिलकर बन गए षष्ठी। देखिए दोस्तों थे है वो दूसरा वर्ण है और जो टे का भी दूसरा वर्ण में परिवर्तन हो गया टे ठे, तो बन गया षष्ठी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शब्दों को तोड़ना। दोस्तों जो संधि विच्छेद पूछा जाता है उसमें आपको तोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ इष्ट है, इष्ट है, इष्ट शब्द को कैसे जोड़े,
मैंने पहले ही बताया था दोस्तों कि दो वर्ण हैं, यदि टे ठे डेण है और श जो षटकोण वाला है उनमें से दो वर्ण जुड़वा दिखाई दे तो वहाँ निश्चित रूप से इष्टुत्व संधि होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जहाँ दो वर्ण दिखाई दे जुड़वा वहाँ से तोड़ना, इस प्लस टे। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं श है वो तो टे वर्ग और श का मेल है, तो इसके साथ में टे मिला है। टे कब बना? जब टे था तब टे मिला, तो टे की जगह टे हो गया, ईश धन त है, ये बन गया दोस्तों। आगे बोलते हैं पेष्टा, दो वर्ण यहाँ जुड़वा है तो पीस अपनी जगह है, पेश को अलग किया और टा अलग किया। टा कब बना? जब ते था तब टा बना, तो ते हो गया, तो यहाँ बन गया ता, और यहाँ पर पेश धन और ता बन गया। दोस्तों आगे शब्द है तट्टिका, बहुत ही चर्चित उदाहरण है दोस्तों, सेकंड ग्रेड में कई बार पूछा जा चुका है। जो भी थर्ड ग्रेड में भी जो आर्टिट हुआ था 2012 में, उसमें भी ये पूछा गया था कि तट्टिका शब्द से संधि विच्छेद है। तट्टिका शब्द से संधि विच्छेद के, तट्टिका शब्द की संधि क्या होगी? तो दोस्तों तट धन टीका, तो टे बना, टे कब बना? जब ते था तब टे बना, क्योंकि आगे जो दोस्तों टेवर का मेल हुआ है, तो टे कब बना? टे बना जब ते था, तो यहाँ पर टे की जगह ते कर दिया तो बन गया तत् धन टीका, तत् धन टीका। दोस्तों कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसका एक उदाहरण देखते हैं। कृष्ण शब्द से संधि अस्ति, कृष्ण शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर अपना वाला लॉजिक लगाना दोस्तों कि जो टे ढे डेण है और शैव है, जो षटकोण वाला श है, उन दोनों में इन जो 6 वर्ण हैं उनमें से जो जुड़वा वर्ण दिखाई दे वहाँ पर निश्चित रूप से इष्टुत्व संधि होती है। तो यहाँ पर श और ण दोनों जुड़वा है, तो दोस्तों यहाँ पर इष्टुत्व संधि होगी, और ऑप्शन नंबर ब सही हो गया, इष्टुत्व संधि। आगे दुष्ट शब्द से संधि विच्छेद के, यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा करने वाला जो वर्ण है दोस्तों। ये ऐसा प्रश्न आता है तो कम से कम ज़्यादा नहीं 60% जो अभ्यर्थी है वो मात खा जाते हैं। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखना, दुष्ट शब्द से संधि विच्छेद अस्ति, यहाँ पर केवल वर्ण ऑप्शन है, उसमें वर्ण चेंज करेगा। दोस्तों देखिए दुष धन तय ऑप्शन है, दुष धन तय, तो यहाँ देखिए दोस्तों ऊपर श षटकोण वाला है और यहाँ पर श है, तो पहला ऑप्शन तो कट गया। दूसरा देखते हैं दोस्तों, इसको एक बार छोड़े, तीसरा वर्ण है तो दुष प्लस थे कब बना? दूसरा वर्ण है थे, तो यहाँ पर टे होना चाहिए, दुष्ट नहीं है, टे पहला वर्ण है, इसलिए ये ऑप्शन कट गया। दुष प्लस प है, ये भी कट गया, लेकिन दुष प्लस त हुआ और फिर बना दुष्ट है, क्योंकि श है, इसके साथ में श और टे वर्ग का मेल हुआ ते वर्ग के साथ, तो तय का टे बना और हो गया दुष धन तय और बना दुष्ट है, और ये बे नंबर ऑप्शन सही हो गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इष्टुत्व संध्याम थे वर्ण से स्थान भवति, ये दोस्तों अभी जो संस्कृत विभाग की परीक्षा हुई थी 2018 में, जो फरवरी में परीक्षा हुई थी संस्कृत विभाग की, उसमें पूछा गया था। द्वितीय श्रेणी की संस्कृत विभाग की परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था वर्ण इष्टुत्व संध्याम थे वर्ण से स्थान भवति ही, अर्थात इष्टुत्व संधि है, उसमें जब आगे टे ठे डेणे और श का मेल होता है तो थे वर्ण है, उसके स्थान पर क्या होगा? टे होगा, बे होगा, से होगा, या ठे होगा। तो दोस्तों ते वर्ग का कौन सा अक्षर है? थे 2 नंबर का अक्षर है, तो टे का भी 2 मिलेगा, टे और ठे, तो इसका दे ऑप्शन सही हो गया, ठे, और ये सही हो गया। दोस्तों आशा करता हूँ जो मैंने 2 संधियाँ पढ़ाई है, सचुत्व और इष्टुत्व, वह अच्छी तरह से याद हो गई होगी। दोस्तों ये याद रखना कि जो 2 वर्ण टे ठे डे और श जो षटकोण वाला है, वो यदि एक जगह जुड़वा दिखाई दे तो वहाँ निश्चित रूप से इष्टुत्व संधि होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो हल संधि है उसका तीसरा भेद पढ़ते हैं दोस्तों, जसत्व संधि। जसत्व संधि दोस्तों, जसत्व संधि पढ़ने जा रहे हैं। सूत्र है जलाम जसो अंत है, सूत्र है जलाम जसो अंत है, अर्थात जल वर्णों के स्थान पर जस हो जाता है, बाद में यदि स्वर या तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण या वरल हो तो
दोस्तों जल वर्ण ये ध्यान रखना, क्योंकि परीक्षा में जो संस्कृत विभाग की हुई थी उसमें ये पूछा गया कि जल वर्ण में कौन सा वर्ण आता है या कौन सा नहीं आता है। तो एक बार जो जल वर्ण है उसको ध्यान रख लेना दोस्तों। कौन कौन से होते हैं जल वर्ण? जल वर्ण होते हैं दोस्तों जो जल का जस आदेश होता है, परे क्या रहना चाहिए? जल वर्ण होना चाहिए। जल वर्णों के स्थान पर जस आदेश होता है आगे ये वर्ण होने पर। दोस्तों सबसे पहले देखिए, जो जल वर्ण है, जल वर्ण के आगे क्या क्या हो सकता है? स्वर हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, पांचवा हो सकता है, से हो सकता है। दोस्तों देखिए, जल वर्ण परे रहते, इसमें देखते हैं दोस्तों, जल वर्ण है, जल का जस आदेश होता है, अगर स्वर आगे हो, तीसरा चौथा पांचवा ये वरल से हो। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, आगे पहला और दूसरा वर्ण नहीं होना चाहिए, और कोई भी हो सकता है, और अगर जल वर्ण है उसकी जल की जगह जस आदेश हो जाएगा, यानी उसके वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। सही से समझे तो दोस्तों, यदि पहले जल वर्ण हो अर्थात कोई भी वर्ण हो, और अगर आगे पहला दूसरों के अलावा कोई वर्ण हो, तो ये वर्ण अपने वर्ग का तीसरे में बदल जाता है, अर्थात तीसरे वर्ण में बदल जाता है, जहाँ पर जसत्व संधि होती है। अर्थात जहाँ पर तीसरा वर्ण दिखाई दे वहाँ निश्चित रूप से जसत्व संधि होती है। यानी पहले जो वर्ण है, यानी कोई भी अक्षर हो, और यदि बाद में तीसरा चौथा पांचवा ये वरल से अर्थात पहले दूसरे के अलावा कोई भी वर्ण हो, तो वह अपने वर्ग का तीसरे अक्षर में बदल जाता है। यहाँ देखते हैं जगत, उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। जगत धन ईश है, जगत धन ईश है, यानी जगत धन ईश है। तो जगत तय है, तय के बाद में देखिए पहला दूसरा के अलावा कोई है, तो तय वर्ग जो तय है अपने वर्ग का तीसरे में बदल जाएगा। तो तय थे द, तीसरा वर्ण द है, तो जगत धन ईश। तो द है जो हलंत है, हलंत में ई मिला तो बड़ा दी हो गया और बन गया जगदीश है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। षट धन आनन है, षट धन आनन है। दोस्तों इधर देखते हैं, ट है और आगे जो है दोस्तों या स्वर हो सकता है, यानी पहले दूसरे जो वर्ण हैं वर्ग का, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। स्वर हो सकता है, व्यंजन हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि पहला और दूसरा वर्ण नहीं होना चाहिए। तो जो पहला वर्ण है वो अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। षट प्लस आनन है, तो ट है, ट का तीसरा, ट वर्ग का तीसरा वर्ण ट ठ डे, तो डे हो गया, तो डे में आ मिला तो डा हो गया और मिला षडानन, षडानन बन गया। आगे है जगदम्बा, जगत प्लस अम्बा, जगत प्लस अम्बा। तय है, तय आगे स्वर हो सकता है, यानी कि पहला दूसरा के अलावा कुछ भी हो सकता है, स्वर है। और इधर तय है, तो तय अपने वर्ग के तीसरे में बदलेगा, तो तय थे द, तीसरा वर्ण हो गया द, तो द में मिला तो द पूरा, जगत धन बन गया जगदम्बा, जगत प्लस अम्बा जगदम्बा। वागीश है, ये बहुत ही प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। सबसे मोस्ट उदाहरण है दोस्तों जगदम्बा, जगदम्बा भी मोस्ट है, और ये वागीश सबसे मोस्ट है दोस्तों। कई बार इसका संधि विच्छेद पूछा गया है, तो वागीश है, वाग धन ईश है, वाग धन ईश है। जहाँ पर प्राय तीसरा वर्ण दिखाई देता है वहाँ से हम इनको अलग करना है दोस्तों। तीसरा वर्ण ग है, तो ग को अलग किया, और ये ईश यानी भगवान होता है। वाग ग कब बना? ग जब बना जब अपने वर्ग का तीसरा वर्ण बना, तो इसका पहला बना दो, के वर्ण है, तो के बन गया वाक धन ईश बना, वाक धन ईश है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिग्दर्शनम, दिग्दर्शनम यानी दिग ग है, के अलग किया और दर्शनम अलग किया है। तो दोस्तों देखते हैं के कब बना, के कब जो गे बना था वर्ग का तीसरा बना, तो वापस पहले में बदल देते हैं, जो दी गे का कै हो गया और ये दर्शनम अपनी जगह है और बन गया दिक दर्शनम। वागीश्वरी, वाग धन ईश्वरी, गह का वापस कै हो गया और बन गया वागीश्वरी। दोस्तों ये ध्यान रखना है, शब्द में पर्याय तीसरा वर्ण जहाँ दिखाई देता है वहाँ निश्चित रूप से जसत्व संधि होती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
शब्द है बुद्ध धन धी। बुद्ध धन धी, जो पहला के अलावा वर्ण है तो ध वर्ण है, तो तीसरा जो चौथा वर्ण है वो बन गया तीसरे में द और बन गया बुद्ध धन धी और शब्द बन गया बुद्धि। ऐसे ही बन गया शुभ धन धी, तो शु है जो भय वापस तीसरे में बदल गया और ध अपनी जगह है शुभ है बन गया। दोस्तों कैसे प्रश्न पूछे गए थे? संस्कृत विभाग की जो भर्ती हुई थी रीट माफ कीजिएगा रीट नहीं 3rd ग्रेड हुई थी, जो 2nd ग्रेड का पेपर हुआ था संस्कृत विषय का, उसमें पूछा गया था विभाग की जो परीक्षा हुई थी कि जस वर्णम नास्ति ही, जस वर्ण नहीं है। ये ध्यान रखना। जस वर्ण कौन कौन से होते हैं? वर्ग का तीसरा वर्ण होता है वो जस वर्ण होते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन ए में द यानी तै थे द ये है, ब है क घ गे, यानी ये पूछ रहा है कि जस वर्ण नहीं है। तो क ख गे यह भी तीसरा वर्ण है, यह भी है। टे ठे डे यानी जो टे वर्ण है ये भी नहीं है। जो तीसरा जस वर्ण कौन से हैं? तीसरा वर्ण होते हैं, तो टे नहीं है, यहाँ पर ख की जगह दोस्तों दे होगा या बे होगा, यहाँ पर बे होगा। तो दोस्तों ये होगा टे नामक ऑप्शन सही होगा यहाँ दोस्तों, यहाँ पर कि जो जस वर्ण है वो वर्ग का तीसरा वर्ण होता है, ये ध्यान रखना। जगदम्बा शब्द है संधि अस्ति ही, अर्थात जगदम्बा शब्द कौन सी संधि है? तो यहाँ देखना है शब्द में पर्याय तीसरा वर्ण मिल रहा है द, तो वहाँ पर निश्चित रूप से जसत्व संधि होगी और स ऑप्शन सही होगा। आशा करता हूँ दोस्तों जो जसत्व संधि है वो समझ में आ गई होगी। सीधा सीधा फैक्ट याद रखना है, यदि शब्द है और शब्द के अंदर यदि तीसरा वर्ण पाया जाता है तो वहाँ पर निश्चित रूप से जो जसत्व संधि होगी। अब तक हमने 3 संधियाँ पढ़ ली थी, उसकी सीधा सीधा पहचान करनी है शब्द की। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ी थी सचुत्व संधि पढ़ी थी, यानी जो श वाला था और च छ जय जय ये वर्ण जो 2 जुड़वा दिखाई दे तो वहाँ सचुत्व संधि होती है। और श षटकोण वाला और टे ठे डण ये 6 वर्ण में से 2 वर्ण जुड़वा दिखाई दे तो वहाँ इष्टुत्व संधि होती है। और तीसरा वर्ण यदि शब्द में दिखाई देते तो वहाँ पर निश्चित रूप से जसत्व संधि होती है। इसका चौथा भेद पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों हल संधि का। चौथा भेद है अनुस्वार संधि, जिसको पर श्रवण संधि के नाम से भी जाना जाता है। सूत्र है दोस्तों मो अनुस्वार है, मो अनुस्वार है, अर्थात पद के अंत में, अर्थात पद का अंत होना चाहिए, बीच में नहीं मान सकते इसको। पद के अंत में मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, व्यंजन बाद में रहते, यानी बाद में हल यानी व्यंजन होना चाहिए। देखते हैं नियम, यानी यदि पहले मैं हो वो भी हलंत होना चाहिए और पद के अंत में होना चाहिए, अर्थात शब्द वो पूरा हो जाना चाहिए। मैं और बाद में व्यंजन हो तो मैं है उसका अनुस्वार हो जाता है, यानी ऊपर जो एक बिंदी होती है वो हो जाती है। दोस्तों पर्याय शब्द वर्ण में ऊपर अनुस्वार जहाँ दिखाई देता है वहाँ पर अनुस्वार संधि होती है। अनुस्वार यानी जहाँ पर बिंदी दिखाई दे वहाँ निश्चित रूप से अनुस्वार संधि होती है। दोस्तों एक चीज़ यही ध्यान रखना कि मैं हलंत है, यदि आदि में व्यंजन है तो इस मैं को ऊपर भेजा जाएगा और अनुस्वार कर दिया जाएगा। शर्त यही रहेगी आगे व्यंजन रहेगा। दोस्तों देखते हैं सत्यम वद, सत्यम वद, सत्यम में मैं है जो हलंत है और आगे देखिए वह है जो व्यंजन है, तो मैं का अनुस्वार बदल गया, अनुस्वार में बदल गया और बन गया सत्यम वद। दोस्तों धर्मम चर है, धर्म शब्द है, धर्मम में मैं हलंत है और आगे जो व्यंजन है च, तो मैं है वो अनुस्वार में बदल गया और बन गया धर्मम चर है। आगे दोस्तों देखते हैं स्वयं वरह है, स्वयं वरह है तो मैं है और आगे व्यंजन है, तो मैं है जो अनुस्वार में बदल गया और बन गया स्वयं वरह है। अहम गच्छामि तो अहम है मैं है जो हलंत है और आगे व्यंजन है, तो मैं हलंत जो अनुस्वार में बदल गया और बन गया अहम गच्छामि ही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हरिम वंद है, हरिम वंद मैं है हलंत है और आगे व्यंजन है, तो मैं अनुस्वार में बन गया और बन जाएगा हरिम वंद है, तो ऑप्शन बन जाएगा। यहाँ पर तोड़ना सीख रहे हैं दोस्तों। देखिए हरिम वंदे जहाँ पर अनुस्वार दिखाई देता है वहाँ से तोड़ना स्टार्ट करते हैं। हरिम अनुस्वार कब बना? मैं हलंत था तब बना, मैं हलंत किया और वंदे आगे लगाया और बन गया हरि, हरिम
धनवंदेः। जैसे त्वम पटसी है, इसको जोड़ दिया, त्वम में हला जो अनुस्वार बदल गया और पट से अपनी जगह हो गया त्वम पटसी ही। अब अगली संधि है, यानी इसी का भेद माना जाता है पर सवर्ण संधि का ही, कि अनुस्वार पर सवर्ण संधि बोला जाता है इसको। हल संधि का ही ये एक भेद है दोस्तों, अनुस्वार पर सवर्ण संधि। आपको दोस्तों यहाँ पर प्रश्न दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा इसमें कौन सी संधि है, तो आपको इसमें बताना है। अभी हमने जो पहले पढ़ी थी, अभी पढ़ ली थी कि अनुस्वार संधि में क्या होता है, जो मैं होता है हलंत होता है और आगे व्यंजन होने पर जो मैं है वो अनुस्वार में बदल दिया जाता है। दोस्तों आगे हैं, अनुस्वार से यही पर सवर्ण है, इसका सूत्र है अनुस्वार पर सवर्ण संधि का है, अनुस्वार से यही पर सवर्ण है अर्थात पर सवर्ण है, अर्थात अनुस्वार के बाद यही वर्ण होने पर, अनुस्वार के बाद यही वर्ण होने पर अनुस्वार के आगे वर्ण के 5वें अक्षर में बदल जाता है। सीधा सीधा बोले तो यदि कोई अनुस्वार है पहले और अनुस्वार के बाद में कोई वर्ण है, यानी मान लो स्पर्श व्यंजन है, कैसे मैं तक के वर्ण यही वर्ण होते हैं, तो अगर कोई वर्ण है 5वां अक्षर में बदल जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमने देखा था स्पर्श व्यंजन है उनमें ही सिर्फ 5 वर्ण होते हैं, जो कुछ टुतुपु वर्ग है उनमें होते हैं, बाकियों में नहीं होते हैं। तो यही वर्ण होंगे के से लेकर मैं तक के वर्ण। और यदि पहले अनुस्वार है और बाद में यदि कोई जो स्पर्श व्यंजनों में से कोई है, तो ये जो अनुस्वार है वो इस अगले वाले जो वर्ण है उसके 5वें में बदल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अनुस्वार है, आगे यही वर्ण है, तो इसके 5वें में बदलेगा क्या, ये अनुस्वार है जो इसके 5वें में बदलेगा। उदाहरण से समझते हैं दोस्तों, शब्द है सम प्लस करह है, सम प्लस करह है। तो दोस्तों सम है, अनुस्वार है और आगे जो स्पर्श व्यंजन है, तो के का 5वां अक्षर क्या है, गे होता है दोस्तों, तो गे में बदल दिया ये अनुस्वार, तो शम गे और के नीचे लगाया शम करह है। आगे दोस्तों देखते हैं दंड है, दंडे शब्द देखते हैं दोस्तों, दम प्लस ड है, तो द है, जो द में अनुस्वार है वो इसके 5वें में बदलेगा, ड है तो ड किसका है, ट ड ड है, तीसरा वर्ण है तो ये 5वें में बदलेगा, अनुस्वार 5वें में बदलेगा, ठ ड ड ण और हो गया दंड है। आगे मंजू शब्द है, ये भी पूछा गया है दोस्तों, मंजू तो मम धन जय, मम धन जू है, इसका जो संधि विच्छेद होता है, तो दोस्तों अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद में जो स्पर्श व्यंजन है तो इसके जो जय है इसके 5वें में बदलेगा, तो जय 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 ये हो गया 5वां अक्षर, जो अनुस्वार है इसमें बदल गया मैं और यहाँ पर हो गया मंजू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शांत है, शाम धन त है, तो जो अनुस्वार है वो इसके तय के 5वें में बदल गया, तय ध न में बदल गया अनुस्वार और बन गया शांत है। पंचम है तो प है, च के 5वां में यह होता है, ये में बदल गया अनुस्वार और ये बन गया पंचे। गंगा शब्द है, गंगा इसको तोड़ते हैं दोस्तों, गंगा शब्द है, गे में जो ये हैं ये कब बना, जब इसमें अक्षर मैं हुआ तब, गम प्लस गा, अनुस्वार था, अनुस्वार का बना है तो वापस अनुस्वार लगा दिया और गंगा। यदि तोड़ना है शब्द को तो जहाँ पर जो 5वां अक्षर दिखाई देता है बीच में तो उसको तोड़ो, उसकी जगह अनुस्वार लगा दो और सीधा बन जाएगा गंगा। पर्याय एक, देखिए यहाँ पर फैक्ट देखिए, एक ही वर्ण के 2 वर्ण हो तो उसमें पंचम वर्ण अवश्य हो, अर्थात यदि एक ही वर्ग के 2 वर्ण हो और उसमें अगर पंचम वर्ण है तो वहाँ पर निश्चित रूप से जो अनुस्वार संधि है, जो अनुस्वार पर सवर्ण संधि है वो मानी जाएगी। यानी एक ही वर्ग के 2 वर्ण होने चाहिए और वो भी 5वां अक्षर होना चाहिए। दोस्तों जैसे देखते हैं शांते में जो एक ही वर्ग है तय है, तय वर्ग का दोनों तय और न है और वह 5वां अक्षर न है, तो वहाँ पर सीधा सीधा देखनी है और अपन को ध्यान रखना है कौन सी संधि होगी दोस्तों, अनुस्वार पर सवर्ण संधि होगी। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं दोस्तों, खंडे शब्द संधि अस्ति ही, खंडे शब्द में कौन सी संधि है, तो सचुत्व नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों पर्याय जो हमने देखा था खंडे शब्द में संधि नहीं हो सकती, क्योंकि 2 वर्ण जुड़वा पाए जाने चाहिए और वो जुड़वा क्या होते हैं, जो च वर्ग है उसका और श इनमें से होना चाहिए, तो इसमें 2 वर्ण नहीं है, ष्टुत्व का भी नहीं है, हण है लेकिन इसमें भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि आगे शब्द नहीं है,
तो दोस्तों यहाँ पर खंडे शब्द कब बना? खंडे शब्द जो एक ही वर्ग के टे ठहरने के और न एक ही वर्ग के दो वर्ण हैं और पांचवा अक्षर है, तो वो अनुस्वार में बदला है, खम प्लस डे बना और ये अनुस्वार पर सवर्ण संधि हो गई। एक दोस्तों अगला भेद है तुकागम संधि यानी तय कागम संधि। सूत्र 6 अर्थात स्वर के बाद में 6 वर्ण आए तो दोनों के बीच में जो है च का आगम होता है। दोस्तों कैसे? दोस्तों देखते हैं, पहले स्वर होना चाहिए और बाद में 6 है तो उनके दोनों के बीच में च है वो आ जाएगा। देखते हैं, स्व प्लस छंद है, स्व प्लस छंद है, तो दोनों के बीच में पहले स्वर है और बाद में 6 है, यानी आगे 6 वर्ण होना चाहिए और पहले स्वर होना चाहिए, तो दोनों के बीच च आगम हो गया। स्व अपनी जगह च आधा है, छंद बन गया, स्वच्छंद है। ये से स्वच्छ, शिव धन छाया, शिव है और आगे 6 है और यहाँ पर वह में ए स्वर है, स्वर पहले है और बाद में 6 है, तो वहाँ पर च का आगम हो गया और बन गया स्वच्छाया। आगे में दोस्तों विच्छेद है, वी यानी वी में ईश्वर है और आगे 6 है, तो दोनों के बीच च का आगम हो गया और बन गया विच्छेद है। दोस्तों ये मोस्ट है। सम उपसर्ग के साथ क्री धातु का उपयोग होने पर शे का आगम होता है। ये मेन फैक्ट है दोस्तों, यानी सम उपसर्ग है और आगे यदि क्री धातु से कार शब्द आया हुआ है तो वहाँ पर निश्चित रूप से अनुस्वार जो व्यंजन जो हल संधि है वही होगी। दोस्तों संस्कार शब्द है, सम प्लस कार, संस्कृत सम प्लस कार, संस्कार यानी सम प्लस कार, ये शब्द बनते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो संधि का पहला पार्ट जो पिछले वीडियो में पढ़ा था और जो हल संधि यानी व्यंजन संधि पढ़ी है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी दोस्तों। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसके बाद में जो घंटी का निशान है वो दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों आगे की तैयारी जो अगला पार्ट है विसर्ग संधि वो शीघ्र ही आपको उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही टेस्ट के माध्यम से भी आपकी तैयारी को परखने के लिए जो संधि से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे उसका टेस्ट भी जो विसर्ग संधि पढ़ाने के बाद आएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।